हर हर महादेव। सावन के पवित्र महीने में आज मैं पहुंच चुका हूं ममलेश्वर महादेव ज्योतिर्लिंग के दरबार में। कहते हैं कि ओमकारेश्वर की यात्रा ममलेश्वर महादेव के दर्शन के बिना पूरी नहीं मानी जाती। आज बारिश की वजह से मंदिर में आम दिनों के मुकाबले भीड़ काफी कम थी। इसी वजह से इस पवित्र स्थल को इतनी शांति से देखने का और महसूस करने का मौका मिला। मंदिर की प्राचीन दीवारें, घंटों की गूंज और हर हर महादेव का जाप, यहाँ का हर कोना एक अलग ही ऊर्जा से भरा हुआ महसूस होता है। और अब आइए बाबा ममलेश्वर के दिव्य गर्भगृह के दर्शन कराता हूँ आपको। हालांकि फ़ोन ले जाना अलाउड नहीं था, बट मैंने जैसे तैसे मैनेज किया आप लोग को दर्शन कराने के लिए। लेकिन उनके सामने खड़े होते ही मन अपने आप सा शांत सा हो जाता है। ऐसा लगता है जैसे कि सारी चिंताएं उनके चरणों में ही छूट गई हों कहीं। बाबा को इतने पास से देखने का सौभाग्य मिला और दर्शन के बाद मैंने स्थित बाहर शिवलिंग पर जलाभिषेक करने का भी सौभाग्य प्राप्त किया। शिव जी को जल अर्पित करना सिर्फ एक परंपरा नहीं, बल्कि अपनी श्रद्धा, अपनी प्रार्थना और अपने समर्पण उन तक पहुंचाने का एक माध्यम भी है। महादेव जब बुलाते हैं तभी उनके दरबार तक पहुंचा जा सकता है। और आप अगर ओमकारेश्वर आएँ तो ममलेश्वर महादेव के दर्शन बिल्कुल करके जाइएगा। अगले व्लॉग में हम चलेंगे ओमकारेश्वर मंदिर के दर्शन करने और उसके बाद हम चलेंगे सीधे उज्जैन के राजा महाकालेश्वर के पास। तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और पेज को फॉलो करके जाइएगा, बहुत कुछ आने वाला है। हर हर महादेव। सावन के पवित्र महीने में आज मैं पहुंच चुका हूं ममलेश्वर महादेव ज्योतिर्लिंग के दरबार में। कहते हैं कि ओमकारेश्वर की यात्रा ममलेश्वर महादेव के दर्शन के बिना पूरी नहीं मानी जाती। आज बारिश की वजह से मंदिर में आम दिनों के मुकाबले भीड़ काफी कम थी। इसी वजह से इस पवित्र स्थल को इतनी शांति से देखने का और महसूस करने का मौका मिला। मंदिर की प्राचीन दीवारें, घंटों की गूंज और हर हर महादेव का जाप, यहाँ का हर कोना एक अलग ही ऊर्जा से भरा हुआ महसूस होता है। और अब आइए बाबा ममलेश्वर के दिव्य गर्भगृह के दर्शन कराता हूँ आपको। हालांकि फ़ोन ले जाना अलाउड नहीं था, बट मैंने जैसे तैसे मैनेज किया आप लोग को दर्शन कराने के लिए। लेकिन उनके सामने खड़े होते ही मन अपने आप सा शांत सा हो जाता है। ऐसा लगता है जैसे कि सारी चिंताएं उनके चरणों में ही छूट गई हों कहीं। बाबा को इतने पास से देखने का सौभाग्य मिला और दर्शन के बाद मैंने स्थित बाहर शिवलिंग पर जलाभिषेक करने का भी सौभाग्य प्राप्त किया। शिव जी को जल अर्पित करना सिर्फ एक परंपरा नहीं, बल्कि अपनी श्रद्धा, अपनी प्रार्थना और अपने समर्पण उन तक पहुंचाने का एक माध्यम भी है। महादेव जब बुलाते हैं तभी उनके दरबार तक पहुंचा जा सकता है। और आप अगर ओमकारेश्वर आएँ तो ममलेश्वर महादेव के दर्शन बिल्कुल करके जाइएगा। अगले व्लॉग में हम चलेंगे ओमकारेश्वर मंदिर के दर्शन करने और उसके बाद हम चलेंगे सीधे उज्जैन के राजा महाकालेश्वर के पास। तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और पेज को फॉलो करके जाइएगा, बहुत कुछ आने वाला है।